नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं रीट भर्ती पर कुछ बातें करने के लिए आपके बीच आया हूँ। लगातार कॉल और कमेंट आ रहे थे कि अब विज्ञप्ति भी आ गई और जो 50,000 पदों को लेकर जो अभियान चल रहा था उस अभियान ने एक नया मोड़ ले लिया। तो आज मैं सारी बातें सोशल मीडिया पर जो क्या चल रही है मैं उस बारे में आपको बताऊंगा। जो भी रीट के विद्यार्थी हैं जिसने बीएड और बीएसटीसी कर रखी है उनके लिए सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे कईयों के जो कंफ्यूजन है वो इस बार दूर हो जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि आने वाले समय में 2-4 दिनों में इतना बड़ा उठापटक हुआ है और जो 50,000 पदों की जो मांग कर रहे थे उनके साथ मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है नई भर्ती की, उसके बाद में इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। बेरोजगार लगातार आक्रोश है और ये जो पदों की बढ़ोतरी का मामला है उसमें ईडब्ल्यूएस और अभी भी कहीं कॉल आ रहे हैं कि सर क्या पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी भी मैं आपको बता देता हूँ बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, सारी बातें सारे आपके जो संशय मैं इस वीडियो में दूर करूंगा। क्योंकि कहीं जो शिक्षा मंत्री जी से जो बात हो रही है वो वीडियो भी मेरे पास स्टूडेंट भेज रहे हैं और जो अभी कुछ समय पहले अलग अलग मंत्रियों से कल मेवाराम जी जैन वगैरह जिनको भी एमएलए को वगैरह हो जो भी चारों ओर सोशल मीडिया में चल रही है, बेरोजगार लगातार मेरे से जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि सर इस मांग को। तो दोस्तों इस आंदोलन में मैं मानता हूं कि कोई भी कमी नहीं रही थी। कमी ये थी कि आप कुछ जब एक बार राहुल गांधी जी आ रहे थे उस समय आंदोलन चरम सीमा पे था। उस समय कुछ जरूर कुछ नया होने के पूरे चांस थे। सोशल मीडिया में आपने धमाल मचाई थी, कितनी बार ट्विटर ट्रेंड करवाया था, भरपूर प्रयास किया था, आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं थी। और जो कहते हैं ना कि वहां पर संख्या बल एक बार का अच्छा संख्या बल था, उसके बाद भी अभी भी आंदोलन हो रहा है। लेकिन जो नए स्टूडेंट थे वो चाह रहे थे नई भर्ती हो और फिर राजस्थान सरकार ने अपने जो नुकसान और जो फायदे के हिसाब से और फिर उन्होंने उनके गहलोत जी के मन में किसी ने गलत उनके मन में बिठा दिए कि अगर इस भर्ती में अगर आपने पद बढ़ा दिए तो सभी भर्तियों में मांग करेंगे। इस प्रकार पूरा का पूरा जो भी शिक्षा विभाग में लगातार आपको मालूम है कि स्टाफिंग पैटर्न चल रहा था और लगातार स्कूलों से पद भी मांगे जा रहे थे। और पूरा का पूरा मैं निदेशालय से, बोर्ड ऑफिस से और सीएम ऑफिस में मेरे जितने भी मिलने वाले हैं उनसे मैं डायरेक्ट जो अपडेट ले रहा था। लेकिन जो सीएमओ से उनसे वो अपडेट मिल रही थी, यहाँ पर तो कार्रवाई हो रही थी लेकिन पद बढ़ोतरी को लेकर वहां कोई ऑफिस से कोई मेरे को कोई सूचना नहीं मिली कि पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस विषय में इसलिए मैंने कुछ समय तक ये वीडियो भी नहीं बनाया। अब नववर्ष की 2022 की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जो 2021 में जो हमारे साथ गुजर गया है उन बातों को भूलकर अपने को नई शुरुआत करनी है। क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूं कि संघर्षों की कमी नहीं है जीवन में, कोशिश करके सफर तो करना होगा। जो मिलेंगे जख्म राहों में वही जिंदगी का तजुर्बा होगा। तो दोस्तों अपने को सफर करना पड़ेगा और 2022 आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस लेके आई। इसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड ये तीनों भी विज्ञप्ति है, होने को कोई नहीं टाल सकता। आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं थी। जो घर पर बैठे थे वो भी सोशल मीडिया पर ट्विटर कर रहे थे। अब जो परिस्थिति आ रही है कि अब पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल सरकार 1,000 विशेष शिक्षकों के 32,000 पदों पर विज्ञप्ति आ चुकी है और अभी भी सरकार चाहती है तो कुछ पद बढ़ा सकती है। इसमें कोई ये गुंजाइश जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक ये गुंजाइश और जब तक ये भरोसा बना रहेगा। लेकिन सरकार को एक बार बीच में जो 10,000 पदों के जो स्वीकृति से संबंधित विधि विभाग की वो पेंडिंग वो लिस्ट आ रही थी, उससे भी लगातार जो बेरोजगार परेशान हो रहे थे उनको लग रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला कैसे लिया, इसमें आपको मालूम है कि ये जो आंदोलन वगैरह इसको तोड़ने के लिए भी कई व्यक्ति कार्य कर रहे थे।
आपको ये बातें सारी, मैं सोशल मीडिया में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था बेरोजगारों के साथ और वो षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम इतना जल्दी उठापटक हुआ है कि अभी भी बेरोजगार शहीद स्मारक में बैठे हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जीवन में संघर्ष व्यक्ति को करना चाहिए। आपको मालूम है, जब श्री राम और जो लंका के वो पुल बन रहा था, पुल में एक गिलहरी आई, वो भी अपना कार्य कर रही थी। तो उस गिलहरी को किसी बंदर ने उठा कहा तूने क्या, तो उन्होंने कहा कि श्री राम प्रभु ने कहा था कि यह भी अपना कार्य कर रही है, इसको भी जिस हिसाब से कार्य करना है और अपने बुत्ते से जितना है, प्रत्येक व्यक्ति ने इसमें सहयोग दिया था। किसी पर छिंटाकसी करने की जरूरत नहीं है। और अब सब बातों को भूलकर और जो आंदोलन चल रहा है, मैं उस आंदोलन के बारे में अब कुछ नहीं कहना चाहता। इसलिए नहीं कहना चाहता कि घटनाक्रम बहुत चेंज हुआ है। और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से कि कुछ पदों पर बढ़ोतरी जरूर करे। वो पद कौन से हैं? ये ईडब्ल्यूएस में प्रत्येक वैकेंसी में पद बढ़े थे 10%, तो ये 32,000 की तो 3200 पोस्ट हो तो वो बढ़ाई जाए। उसके अलावा कुछ विशेष शिक्षकों के बहुत कम पद आए 1000, जिसमें टीएसपी नॉन टीएसपी होने के बाद उनके बहुत कम पद हैं। लगातार मेरे पास फोन आ रहे हैं उनके कि सर, तो उनसे भी मैं कहता हूं कि नई वैकेंसी आएगी, ओमिक्रॉन आ रहा है, नई वैकेंसी में 2 एग्जाम होंगे या 1 एग्जाम होगा, उसको लेकर अभी बहुत लंबा टाइम है, क्योंकि इसकी भी घोषणा 2019 में हुई थी और फर्स्ट ग्रेड की तो विज्ञप्ति भी अभी देखने को नहीं मिली थी। मैं सरकार पर आरोप प्रत्यारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो वर्तमान जो परिस्थितियां है, कुछ समय बाद में आपको लोग, क्योंकि जो कई देशों में हालत बहुत ज्यादा खराब है ओमिक्रॉन को लेकर, तो हो सकता है, क्योंकि दिल्ली की हालत देख लो आप, महाराष्ट्र की देख लो, तो हालत बिगड़ रहे हैं। राजस्थान में भी कल आपको मालूम है 300 का आंकड़ा पार हो गया था। तो सबसे पहले जो गाज गिरेगी कोचिंगों में, स्कूलों में, इन पे गिरेगी, क्योंकि बाकी तो सारे के टीके लगे हैं, छोटे बच्चों के टीके नहीं लगे। तो इस प्रकार ये जो शिक्षा तंत्र है एक बार वापस, तो मैं अब जो आगे सरकार को बिल्कुल इसमें पद बढ़ाना चाहिए। नई वैकेंसी का वापस इतनी बड़ी वैकेंसी करवाना सरकार के लिए एक टाइम लगेगा इसमें। और इसके अलावा मैं बात करूंगा दोस्तों, अब कुछ बिंदु लेके आया हूं जो लगातार मेरे पास कॉल आ रहे थे कि सर इस भर्ती में अगर मैंने जनरल से फॉर्म भर दिया है, अब मेरे पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आ गया है, तो मैं ईडब्ल्यूएस का फायदा ले सकता हूं क्या? तो दोस्तों सारी एसेंसी है। और सबसे ज्यादा यह है कि सोशल मीडिया में अदगल वो गगरी छतकल जाए, कई व्यक्तियों को नॉलेज नहीं होते हुए भी वैसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, जिससे क्या है कि बेरोजगार गुमराह हो रहे हैं। दोस्तों मैं पिछले लगभग 10 साल से मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, और मैंने जो भी मैं आपको इस बात कहता हूं, सारी ऑथेंटिक बात करता हूं, बिल्कुल हवा में किसी प्रकार की बात नहीं करता हूं मैं। इसलिए आपके जो भी संशय है, मैं इस संशय को मिटाने का प्रयास करूंगा। जिस सभी के मैं जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूं। विज्ञप्ति में क्या नया बदलाव है, तो उनसे संबंधित मैं आपके लिए कुछ पॉइंट बना लिए हैं मैंने, वो मैं आपको पॉइंट बता देता हूं कि ऑनलाइन आवेदन एक से अधिक करने पर जो अंतिम आवेदन होगा वो ही मान्य होगा, चाहे वो आवेदन त्रुटिपूर्ण हो। तो इसलिए आप आवेदन भरते समय सही तरीके से आवेदन भरे और किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रखे। और उसके बाद आवेदन में आपकी जो कैटेगरी है, पहले कैटेगरी जैसे आपके जनरल से आपने ये पात्रता एग्जाम पास किया है, दोस्तों ये पात्रता एग्जाम है, मैं आपको बता देता हूं। अगर इसमें आपने जनरल से फाइट किया है और अब आपके पास ईडब्ल्यूएस का उस समय नहीं लगाया और किसी को लगाने का मौका नहीं मिला है, तो ईडब्ल्यूएस का पात्रता एग्जाम में यही फायदा था कि 5% उनको छूट मिलती थी, 55% वाला भी पास हो जाता, और पास होने का मतलब है 55% वालों की नौकरी नहीं लगती, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो। लेकिन उसके पास पास का सर्टिफिकेट, उसमें
पात्रता एग्जाम में यही फायदा था। अब जो ये है, ये विज्ञप्ति है, इस विज्ञप्ति में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का तो बिल्कुल लगा सकते हो, और किसी प्रकार से कोई भी जो फार्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। और जनरल कैटेगरी में तो जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा होगा, या दूसरे राज्य के जो व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे यूपी वाले, एमपी वाले, चाहे आपके किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे एससी एसटी किसी प्रकार के हो, तो वो यहाँ आने के बाद वो जनरल कैटेगरी में हो जाते हैं। तो ये जो बातें थी, लगातार कॉल आ रहे थे कि सर मैं यूपी में इस कैटेगरी से हूँ, क्या राजस्थान में मेरे को आरक्षण मिलेगा? नहीं भैया, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी में रहोगे। उसके बाद दस्तावेज जो सत्यापन है, जो वेरिफिकेशन का मामला है, इस बार जैसे सेकेंड ग्रेड में होता है, एक बार के डॉक्यूमेंट्स आपको मालूम है कि वहां वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में यह होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट ग्रेड में होता है निदेशालय स्तर पर, तो इस बार निदेशालय स्तर पर ही सारे डॉक्यूमेंट सत्यापन होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे। और इस बार जो मेरिट आएगी वो सर किस प्रकार की, तो मैंने आपको पहले भी बताया था और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, इस बार जो मेरिट आएगी वो डबल पदों पर आएगी। 64,000 32,000 पद अभी विज्ञापित है, हो सकते हैं बड़े नहीं बड़े, लेकिन मैं 32,000 पदों पर भी मैं बात करूंगा। तो 32,000 पदों का 64,000 पदों पर ये विज्ञप्ति की फाइनल कट ऑफ आएगी कि भाई इन लोगों का जो वेरिफिकेशन सत्यापन करना है वो आपका बीकानेर निदेशालय स्तर पर किया जाएगा, और निदेशालय स्तर पर ही मेरिट बनेगी। इस बार जो मेरिट बनेगी तो मैं आपको बता देता हूँ, राज्य लेवल की बनेगी पूरी की पूरी मेरिट। किसी के मन में यह संशय है कि सर मैं ऐसा हो जाए कि मैं सीकर बढ़ दूं या मैं जयपुर बढ़ दूं, लेकिन यहाँ पर मेरे पद है, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, ऐसे कहीं मैसेज, कई फोन भी आ रहे हैं मेरे पास कि सर मेरा आएगा नहीं आएगा, तो मैं सर कौन कौन से जिले भरूं। तो दोस्तों इस बार बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, तो आप इसमें ये देख सकते हो कि आपको जो भी आपके मनपसंद के जिले हैं, जिसका आपके गृह जिला है, वो जिले आपको क्रम से, और 30 जिले आपको बढ़ना है। नॉन टीएसपी वाले विशेष रूप से ध्यान रखना, जो 30 जिले आपको क्रम हिसाब से बढ़ना है। जो उसके बाद में आपके जो परसेंटेज है, उन परसेंटेजों की मेरिट बनेगी, और जो जिला आपने टिक किया है उस जिले में आपका चयन होगा। लेकिन उस जिले में पहले से चयन हो गया है और वहां पोस्टें नहीं है, तो उसके बाद दूसरा जिला दूसरे में नहीं है, तो तीसरा, इस कैटेगरी से आपको जिले चॉइस करने हैं। और इस बार वो नहीं होगा कि जहां अजमेर में नहीं होगा मेरा, बाड़मेर में मेरा चयन हो जाएगा। जो पिछले बार कई वैकेंसी में जो भ्रांतियां थी, इस वैकेंसी में ये भ्रांति आप मत रखना, और वैकेंसी को शानदार तरीके से पढ़ना, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है। उसके अलावा अब बात करूंगा मैं उन व्यक्तियों से जो जिनका चयन एक सब्जेक्ट से अधिक विषय से हो रहा है। जैसे कोई आदमी सामाजिक का स्टूडेंट है, तो आपको मालूम है सामाजिक ज्ञान वाला व्यक्ति 3 सब्जेक्ट लेता है, जिसके लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश वाला, इंग्लिश में भी सिलेक्शन हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है, सामाजिक ज्ञान में भी हो सकता है, 3 विषयों में चयन हो सकता है। तो इस बार नई प्रणाली, पिछली बार कई भर्तियों में क्या हुआ कि सारे तीनों में उनका चयन कर दिया जाता था। 3 विषयों में चयन करने के बाद में आगे समस्या आती थी कि पोस्ट खाली रह जाती, जो भी 2018 की वेटिंग अभी तक पड़ी है, इससे पहले 2016 की जो वेटिंग है, यानी कई वेटिंगों की समस्या इस बार सरकार ने यह अच्छा प्रयास किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार बेरोजगारों को, जैसे आपके 3 सब्जेक्ट से आप योग्य हो, तीनों सब्जेक्ट में आपने फार्म भर दिए, अलग अलग फार्म भरने। उसके बाद में आपको सबसे पहले वरीयता लगानी है कि मेरे को किस सब्जेक्ट में टीचर बनना है। इंग्लिश का सब्जेक्ट बनना है तो इंग्लिश में
उसके बाद में अगर आपको सामाजिक ज्ञान का बनना है तो सामाजिक ज्ञान में, उसके बाद हिंदी में बनना है तो हिंदी में। और वैसे सामाजिक ज्ञान वाला के अच्छे नंबर है तो संस्कृत रखिए सब्जेक्ट, तो संस्कृत में भी लग सकता है और उस हिसाब से उसको 3 सब्जेक्ट वो मिलेंगे। लेकिन इस बार जैसे आपका इंग्लिश में चयन हो गया, पहली वरीयता आपकी इंग्लिश है, तो इंग्लिश में जैसे चयन हो गया तो दोनों में आपको निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो 3 सब्जेक्ट निरस्त कर दिया जाएगा और आपका चयन हो जाता है। चयन होने के बाद में आपको एक ही अवसर दिया जाएगा। इस बार जो परिवर्तन है, पिछली बार आरपीसी में तो ये होता था कि 6 महीने तक बार बार लेटर जारी किए जाते थे। हमारे समय जो सेकंड ग्रेड में मैं था, जब मेरा एक मित्र था वो नहीं लगा सेकंड ग्रेड में, तो उसके बार बार आरपीसी से लेटर आते थे और कि आप आ रहे हो क्या, आ रहे हो क्या। लेकिन उसके बाद में जब वेटिंग निकलती थी तो वेटिंग बहुत ज्यादा लेट हो जाती थी। इस बार एक ही अवसर दिया जाएगा। उस अवसर पर अगर आप नहीं आते हो, ज्वाइनिंग नहीं करते हो, आप डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करवाते हो, सत्यापन नहीं करवाते हो आप, तो उसके बाद आपकी जगह किसी दूसरे को ले लिया जाएगा। और इस बार जो बार बार की वेटिंग समस्या है वो समस्या सारी समाप्त हो जाएगी। 32,000 पदों पर 32,000 कैंडिडेट ही लगेंगे। हर बार जो वेटिंग लिस्ट वाला लफड़ा रहता था, इस बार वो नहीं रहेगा। मैं आपको बता देता हूं इसमें। इसके अलावा कुछ कैटेगरी का मैंने बता दिया। और आवेदन फॉर्म जैसे स्टार्ट हो उसके 2-4 दिन बाद से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दे और जनवरी में भर दे, फरवरी तक आप इंतजार नहीं करें, समय पर आप सारे फॉर्म भर दे और सोच समझ के सही तरीके से प्रतिबंधित जिलों को आप अंतिम वरीयता ही दे, जिससे आपको, क्योंकि वहां आपको मालूम है कि जॉब में आने के बाद आपको, कि अभी आप सोच रहे हो, हम भी सोचते थे कि एक बार जॉब लग जाए चाहे हमको जैसलमेर भेज दे, लेकिन जॉब लगने के बाद हमेशा व्यक्ति क्या होता है कि सेफ जोन में जैसे व्यक्ति आता है तो व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने घर के पास आ जाऊं। तो इसमें क्या है कि जो प्रतिबंधित जिले हैं उनको हमेशा अंतिम वरीयता में ही रखे तो अच्छा रहेगा। इस बार तो पूरा चेंज है, तो ये मेरी बात का ध्यान रखना। और एक सबसे बड़ी बात है, मेरे पास कॉल ये भी आया था कि सर एज वाला क्या है। तो दोस्तों सीधी भर्ती इससे पहले 2018 में हुई थी, अब 2021 की ये भर्ती है। तो इस बार सरकार ने प्रत्येक कैटेगरी में 3 साल का एडिशनल यानी अतिरिक्त समय दिया है। तो 3 साल किसी भी व्यक्ति की उम्र हो रही है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। आजकल तो सरकार ने खूब उम्र कर दी 40 साल, तो इसमें कर दी नॉर्मल जनरल कैटेगरी, उनको भी 3 साल के मिलेंगे। ओबीसी वगैरह सबके लिए एज लिमिट में भी ये दोस्तों ये बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। तो इसके अलावा और भी आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखना। इतने दिन में मेरे गांव गया हुआ था, पहले हमारा आदिवासी वगैरह परीक्षा चल रही थी, समय नहीं मिला, मैं आपसे लाइव नहीं आ सका। बाकी जो धरना प्रदर्शन चल रहा था जिसमें मेरा जितना सहयोग था, क्योंकि मैं इस बात जानता था कि पेपर भी सोशल मीडिया में सभी ने कहा था कि पेपर आउट हुआ है और सभी को मालूम है, रीट भी लगी हुई है पूरे एविडेंस के साथ, लेकिन आपके हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वर्तमान में वैकेंसी का ये हिस्सा हो गई है दोस्तों। ये एक कड़वा अनुभव कह सकते हो कि आप अगर किसी वैकेंसी में तैयारी करने के बाद में, जब आप बॉर्डर पर, मैं भी एक बार बॉर्डर पर रहा था, मैं भी, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज एक ही है कि 20,000 पद पर आपका जो संघर्ष था उसमें आपका संघर्ष कितना काबिले तारीफ है। पहले फर्स्ट ग्रेड का सिलेक्शन संघर्ष हुआ था, आपको मालूम है, उस संघर्ष की बदौलत ये 31,000 पदों पर जो भर्ती है, ये भर्ती, और 3,000 फर्स्ट ग्रेड के जो पदों पर भर्ती थी वो भर्ती निकली थी। लेकिन जो संघर्ष किया उन्होंने, जो टंकियों पर चढ़े थे और जो आंदोलन किया था, वो आंदोलन आपको मालूम है कि जो फर्स्ट ग्रेड में उस समय रह गए थे 50% ही उपस्थिति नहीं रही थी, लेकिन जो रह गए दोस्तों वो रह गए।
वापस फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी अभी तक देखने को नहीं मिली। 2019 की घोषणा है, ये आपको बता दें। तो घोषणा कई व्यक्ति खुश हो रहे हैं ना कि दोस्तों घोषणा हो गई। घोषणा के बारे में यही सरकार थी, यही घोषणा थी 2019 में, लेकिन अभी तक वो विज्ञप्ति फर्स्ट ग्रेड की देखने को नहीं मिली। और मैं आशा करता हूं कि ये एग्जाम जो 14-15 मई को 2 दिन हो रहे हैं और हो जाए। जो भी नए स्टूडेंट है या जिनका जो चयन है, जिनके 100 से नीचे हैं या 105 से 110 के नीचे हैं, वो व्यक्ति चाह रहे थे कि एक नई वैकेंसी है। वैकेंसी बिल्कुल इतनी थी क्योंकि सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। अब सरकार चौथे साल में अगर काम नहीं करेगी तो फिर आपको मालूम है कुछ समय पहले तो आचार संहिता भी लग जाती है और चुनावी माहौल में। और ये इस वैकेंसी में जो पद बढ़ाने के सरकार चाह रही थी, अब हो सकता है कि जो ये 20,000 की जो वैकेंसी है इसमें पद बढ़ाकर सरकार कुछ खुशियां आपको दे दे। लेकिन इस भर्ती में सरकार को 5-10,000 के करीब तो मिनिमम पद बढ़ाने चाहिए। मैं सरकार से इस मंच से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि जो बेरोजगारों ने जब पेपर आउट की जो घटना हुई थी उसमें सरकार ने कईयों को निलंबित वगैरह किया है और उसके बाद में अभी तक भजनलाल कहीं जो है अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, आपको मालूम है। और उसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, कहीं बीएडधारी वगैरह भी आए, तो सरकार को इसमें राहत देना चाहिए बिल्कुल इसमें। और इसके अलावा मैं बात करूंगा कि रीट 50,000 पर जो पेज था मैंने आपको बता दिया, इसको बड़ा षड्यंत्र तरीके से तोड़ा गया है। और किस प्रकार से तोड़ा गया है वो सभी आप जानते हो। शहीद स्मारक पर आप रूबरू हुए थे, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव होते हुए, सरकार पूरी सकारात्मक से नकारात्मक कैसे हो गई। उसके बाद नई रीट भर्ती 2022, नई रीट 2000 भर्ती आ रही है, तो आप 2022 के लिए नए सिरे से वापस ताजा फ्रेश जो व्यक्ति बिल्कुल इस बार रह गए थे, नए सिरे से वापस तैयारी शुरुआत कर दे। और जल्दी आपको मालूम है कि राजस्थान में शिक्षण संस्थाओं पर गाज गिर सकती है, तो आप वो अपनी तैयारी को कोचिंग में नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन वगैरह जो कोर्स वगैरह है और ऑनलाइन तैयारी करके अपने घर पर सेल्फ स्टडी करो। दोस्तों मैंने आज तक सेल्फ स्टडी ही की है और सेल्फ स्टडी की बदौलत ही मैं और मेरे परिवार में 5 गवर्नमेंट जॉब है, मैं आपको बता देता हूँ। और सभी ने हमने घर पे ही तैयारी की है, कोई कोचिंग वगैरह नहीं किया। कोचिंगों वालों का मैं ये नहीं कहता, कोचिंगों के खिलाफ नहीं हूँ। जहां से भी आपको गाइडलाइन, कोचिंग वाले क्या करते हैं गाइडलाइन नहीं देते हैं, जहां से भी आपको गाइडलाइन मिले ले लेना चाहिए। जो भी बुक्स वगैरह अच्छी मिले उनका ज्ञान, हर बुक्स अच्छी होती है, हर कोचिंग अच्छी होती है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन कोचिंगों में क्या होता है दोस्तों कि कोचिंगों में उनका एक बिजनेस है, तो वो क्या करते हैं कि जो पिछली बार आया है पेपर, उस पेपर के हिसाब से वो पढ़ाते हैं। और हिंदी सेकंड ग्रेड का तो मेरा अनुभव है कि सबसे पहले जो जिस वैकेंसी में वहां कोचिंगों में साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया गया था, लेकिन पाठों में से क्वेश्चन आया। और 2011 की जो वैकेंसी थी उसमें जो था पाठों में से, लेकिन पाठों में से नहीं आया था, साहित्य में से आया था। और उसके बाद 2014 वाला भी थोड़ा डिफरेंट, यानी जो कोचिंगों में पढ़ाते हैं, क्या आरपीसी इनसे कोचिंगों से कोई फीडबैक लेती है क्या, कोचिंगों वाला थोड़ा मामला, वो पेपर आता है थोड़ा चेंज आता है। इसलिए आपको तैयारी करनी है तो पूरा सिलेबस कवर करो, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो और सारा कवर करते हुए पढ़ो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका चयन होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, जो मेहनत करते हैं बिल्कुल चयन। मेरे कई स्टूडेंट है इस बार जो 130 से बाहर है। और इसके अलावा जो नई रीट भर्ती है 2022, ये आपके लिए बिल्कुल खुशियां लाएगी। जो व्यक्ति इस बार रह गए हैं या जो बीएसटीसी कर रहे हैं, नए कैंडिडेट है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट 2022, तो दोस्तों ये आपके साल भर्तियों के लिए मैं मानता हूं अच्छी है। जो शिक्षक भर्तियां हैं उनमें फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की, आप फर्स्ट ग्रेड में विशेष तौर से, अभी स्टाफ में भी बात चल रही थी हमारे
कि इस बार जो व्यक्ति फर्स्ट पेपर का ध्यान रखेगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर में इस बार 40% कर दिए गए, आपको मालूम है, और 40% सब्जेक्ट के बल पे इतने दिन व्यक्ति आ रहे थे। अब आपको फर्स्ट पेपर पर ज्यादा फोकस रखना है जिससे आपका चयन हो जाए। और सेकंड ग्रेड भी 10,000 पदों पर आ रही है, शानदार आ रही है। अब आपको बिना वक्त गंवाए, और मैं तो कहता हूं आज नई नव वर्ष कल था, आज 2 तारीख है, तो आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो भी जीवन में मिलता है उससे हताश नहीं होना चाहिए। ये जीवन के खट्टे और मीठे अनुभव हैं जो हमेशा साथ चलेंगे हर जगह। दोस्तों, अपने को सकारात्मकता ही सकारात्मक मिले ऐसा संभव नहीं है। कई जगह पॉजिटिव और नेगेटिव बातें मिलेगी, लेकिन अपने को पॉजिटिव ही रहकर ही आगे बढ़ना है और अपना जीवन सफल बनाना है। तो दोस्तों, इस संबंधित जो बड़ी बड़ी बातें थी मैं आज लाइव आकर आपके समझ, और इस चैनल पर आप नए मेहमान हो मेरे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर देना। और मैं कुछ समय जल्दी ही आपके लिए जो कुछ क्लासेस भी अरेंज कर रहा हूँ, जिससे आप नोट्स कैसे बनाने हैं, या आप कौन कौन सी किताबें विशेषकर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित और जीके से संबंधित मैं आपको ऐसी सटीक रणनीति बताऊंगा जिससे आपका चयन हो जाए। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें। इसके साथ मैं अब वीडियो से विदा ले रहा हूँ। मिलता हूँ जल्दी बड़ी अपडेट लेकर, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।